आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। बाबा ज्यादा छुट्टे फिर जल्दी फोन ही है। यार इतनी इतनी शमशेर शमशेर लेकर कल दिन के आज के इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पे मैं देशवासियों और जोरी वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज भगवान कृष्ण का जन्म आज के दिन हुआ था और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि शहर में अमन रहे, हिंदुस्तान में अमन रहे। जो कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है पूरे विश्व में, इससे छुटकारा मिले। जिस तरह से पहले हमारा कार्यक्रम होते थे उसी तरह से होते रहे, सारी खुशहाली रहे, सब ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे। और अपने अपने सभी धर्म प्रेमियों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो शाम को जब भी दिन को या सुबह जिस टाइम भी मंदिर में आए, सोशल डिस्टेंस के साथ आए, मास्क पहन के आए। जय श्री राम। वो अमन के उस दौर की फोटो ले रहा था जो हमने प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया रूम, उसको लॉक रखा हुआ और ओपीडी दूसरे रूम में चलती है। जहां तक हमारे ये डायलिसिस यूनिट और नेफ्रोलॉजी की बात है, आप सब जानते हैं पिछले 4 महीने से जब से लॉकडाउन है, जम्मू में एक यही हमारा जो इंस्टीट्यूशन था, बाकी सब इंस्टीट्यूशन में डायलिसिस बंद थे। यहीं पे हमारे ये दोनों नेफ्रोलॉजी जो है उन्होंने दिन रात करके 24 घंटे ये डायलिसिस चलता रहा। जब बीच में 4-5 दिन के लिए बंद हुआ था, तब भी हमारा स्टाफ बत्रा में जाके हमारा स्टाफ वहां पे डायलिसिस करता था अपने पेशेंट्स का। तो हमने कभी भी डायलिसिस को बंद नहीं होने दिया, कभी भी किसी पेशेंट को निगलेक्ट नहीं होने दिया। जहां तक हमारे 2 नेफ्रोलॉजिस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, डिप्यूटेड हैं, दे आर क्वालिफाइड इनफ, डीएनपी नेफ्रोलॉजी की हुई है। और आज की डेट में कि जितने पेशेंट देख रहे हो, जितना डेथ रेट कम हुआ है डायलिसिस की वजह से, जो पहले डेथ होती थी वो जितना कम हुआ है, वो हैट्स ऑफ टू देम। फेमोरल कैथेटराइजेशन और नेक लाइन और जो बाकी चीजें हैं जो पहले हम कैथ लैब में करते थे, आज की डेट में खुद ऑपरेशन थिएटर डायलिसिस में इन्होंने शुरू किया दोनों ने आने के बाद। तो मुझे किसी किस्म का डाउट नहीं है कि ये इनकी इमेज को मिलाइन करने के लिए, खराब करने के लिए ये स्टिंग ऑपरेशन जो है किया गया। आने वाले टाइम पे क्या कि आप कार्रवाई करने जा रहे हैं गलत न्यूज को लेकर? हाँ जी, जो खबर गलत चली है उसके लिए कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? कार्रवाई हम ये एक तो हमने प्रिंसिपल को फैक्ट्स लिख के दिए, जो भी ये फैक्ट्स है, जो कल का इंसिडेंट जो आया है उसके फैक्ट्स हमने पूरे लिख के दिए कि क्या किया। मुझे वो लास्ट वीक का इंसिडेंट जो याद है कि ये एडवांस में कोई शूट कर रहा था और इसको मिक्स करके उन्होंने एक स्टिंग बना दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ उसमें। ये अपनी ओपीडी रेगुलर हफ्ते में जो एक दिन ओपीडी होती है वो अटेंड करते हैं। डायलिसिस को डेली किया जाता है हमारे यहाँ पे। पर हाँ, मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर अमन मेरी यह है कि इंसान को इतनी छोटी सी बात जो बहुत बड़ी बात जो है ये दिल को हर्ट करती है, ही शुड गो फॉर मानहानि का दावा करना चाहिए। कितनी 23-22 की है 22 पेट्रोलियम का मोरल
हायर एडवोकेट इनके कर देना चाहिए। हाँ? सर इन्होंने 6 महीने पहले मुझे भी ऐसे किया ना, जो बार से मिलके वो बताया ये कंसल्टेंट नहीं है, फिर वो फोटो खींची। अब उसने मेरे से बड़े बड़े बोर्ड लगवाए हैं, दे शुड बी सेड कि आप उसका भी फोटो खींचो। मैं ये बाकी डिटेल तो अमन ने दे ही दी है। मैं बस सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो एज इट वाज क्लेम्ड इट इज अ स्टिंग ऑपरेशन, इट वाज नॉट स्टिंग ऑपरेशन, इट वाज अ प्री प्लान। पिछली वेडनेसडे को जब मैं ओपीडी चला रहा था एंड कोई मीडिया के बंदे आए थे और वो डॉक्टर अमन का जो लॉक्ड रूम है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम स्टोर जो गांधीनगर से शिफ्ट हुआ है, वहाँ उसकी वो वीडियो बना रहे थे। तो जब एनओ ने बोला उनको कि ओपीडी इस साइड चल रही है, आप प्लीज इस साइड दिखाइए, बट दे रन अवे एंड आई इन्फॉर्म्ड डॉक्टर अरुण सर विद मेडिकल सुपरिटेंडेंट कि यहाँ पे कोई मीडिया वाले आए हैं, वो जो बंद रूम लॉक रूम है उनको वीडियो बना रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली टू मलाइन द हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड डॉक्टर जो 24 यहाँ पे अवेलेबल होते हैं एंड नथिंग एल्स। बाकी डॉक्टर अमन वॉज नॉट ऑन ड्यूटी, लीव इन्होंने संडे को ही दी थी यहाँ पे एंड वन आई केम मंडे मैंने 10 बजे फॉरवर्ड कर दी नीचे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास एंड फॉरवर्डेड फॉर दिस क्रॉसिंग टू एचओडी मेडिसिन। डॉक्टर साहब, कल एक इशू आपके खिलाफ हुआ है, क्या मसला था और आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सबको। कल का जो मसला हुआ है, जिन्होंने भी ये किया है उनको तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, पर जो मैं अपने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई है थोड़ी। पहली चीज़ ये थी कि मैं कोई ऊपर से किसी से सिफारिश करवा के यहाँ पे अटैचमेंट नहीं करवाई हुई है। जो मेरा ऑर्डर है वो प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर है 2018 नवंबर 30 नवंबर 2018 का, उसके तहत ही मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है टू टेक केयर ऑफ द नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, जो थे वो रिटायर हो रहे थे। दूसरी चीज़ जो बार बार उस चीज़ में बोला जा रहा है कि नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होता है सुपर स्पेशलिटी में डायलिसिस में, तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारा प्रॉपर ड्यूटी रोस्टर बनता है पूरे महीने का, उसकी कॉपी नीचे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास भी रहती है, उसके अकॉर्डिंग हर दिन हमारी ड्यूटी अलॉट होती है। जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो कि कल मंडे की वीडियो है कि ओपीडी बंद थी और मैं कहीं बाहर था, ओपीडी जिस ओपीडी रूम को बंद दिखाया जा रहा है वो पिछले 4 महीने से बंद है, क्योंकि उस ओपीडी रूम को कोविड के चलते जो डायलिसिस के पेशेंट गांधीनगर में डायलिसिस करा रहे थे उनको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा और उनका डायलिसिस का किट जो है वो सारा उस ओपीडी रूम में पड़ा हुआ है। जो हमारी ओपीडी है वो उसके साथ वाले रूम में, जहाँ डॉक्टर राजू और मैं सेम ही रूम में ओपीडी करते हैं, उनका ओपीडी डे वेडनेसडे रहता है, मेरा ओपीडी डे फ्राइडे रहता है। तो कल मेरी कोई ओपीडी नहीं थी, जो सबसे पहली चीज़ है। दूसरा, ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंग कल मेरी ड्यूटी यहाँ पे नहीं थी, पर इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं अभी यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, कुछ फैमिली इश्यूज़ के चलते हुए मेरे को कल CL लिया कैजुअल लीव के लिए मैंने पहले से अप्लाई कर रखा था। उसी लीव के तहत मेरे को घर में कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से रुकना पड़ा। बात आगे बढ़कर यहाँ तक हुई, मेरी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस मैं पिछले 4 महीने से नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी रिकॉर्ड उसमें छान करके देख सकते हैं। जहाँ पे मैं करता हूँ वो भी क्लिनिक बंद है। ये ज़रूर है कि मैंने BN ज्वाइन किया है और उसको ज्वाइन किया अभी 1 हफ्ता, पिछले ट्यूसडे को मैंने वो ज्वाइन किया और वहाँ की भी जो मेरी शेड्यूलिंग है वो शाम को 4:30 बजे के बाद की है। प्रॉब्लम ये हुई है कल की वहाँ पे कोई सिक पेशेंट ICU में एडमिट था और ऑलमोस्ट उसकी जान जाने का खतरा था, जिसके लिए वहाँ से रिपीटेड कॉल्स आए हैं मुझे। बावजूद उनके मना करने के, जब वो बहुत श्योर थे कि पेशेंट का बचना मुश्किल है, ऐसे नेफ्रोलॉजिस्ट ओपिनियन उस चीज़ के लिए चाहिए, आई स्टिल टोल्ड देम कि आई विल कम आफ्टर 4:30 इफ पॉसिबल। बट क्योंकि कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी और सिर्फ ठीक है मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ बट एक डॉक्टर भी हूँ, तो ह्यूमैनिटेरियन और मॉरल ग्राउंड्स पे मुझे बीच में वहाँ पे जाके उस ICU पेशेंट को अटेंड करना पड़ा। उसी दौरान जो बीच में जो भी मीडिया पर्सन जो वहाँ पे आए थे, अगर आप उनकी बात भी ध्यान से सुनेंगे तो वो भी यही चीज़ कंप्लेन कर रहे हैं कि पेन है उनके किसी पेशेंट को, उनको वो दिखाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा कल वहाँ पे डे नहीं था, सिर्फ मैं सिक पेशेंट्स के लिए वहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि कुछ ज़रूरी टेस्ट करवा लीजिए, टेस्ट करवा के आप मेरे को अगले दिन शाम को, जो मेरा उनके साथ शेड्यूल टाइम है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इवनिंग टाइम का, उस इवनिंग टाइम में आके दिखाइए। उसके दोबारा पूछने में कि क्या सुपर में नहीं दिखा सकते, तो मैंने क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि सुपर में फ्राइडे को OPD होती है, आप फ्राइडे को OPD में लेके आइए। बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी।
कहीं पे भी मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आपको बार बार कि यहीं प्राइवेट ही आना पड़ेगा, मैं तभी आपको देखूंगा, ऐसा कहीं पे क्लियर नहीं होगा। कहीं पे आप वो क्लिपिंग चाहे दोबारा देख लीजिए। ना मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि मेरे को कोई पैसे का बहुत लालच है या मुझे कुछ पैसा कमाना है इन चीज़ों से लेके। अगर पैसा कमाना हो तो फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, मैं वो भी कर सकता हूँ, इसमें कितना ही पैसा कमा जाएगा। बाकी मेरे पॉइंट से जो मैं बेस्ट पॉसिबल उस पेशेंट के लिए कल के हालात में कर सकता था, मैंने वो किया है। और वो भी इसलिए क्योंकि मैं कैजुअल लीव पे था। अगर मैं हॉस्पिटल में होता तो यहाँ का अगर आप रश अभी भी डायलिसिस में जाके देख लेंगे तो इतना रश है कि यहाँ से बोलो कि हम निकल के कहीं जा पाते हैं, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं। 2 मिनट में बात पता चल जाता है कि पेशेंट कभी भी एकदम से 3-3, 4-4 पेशेंट एक साथ बीमार एकदम सिक हो जाते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत उस दौरान पे रहती ही रहती है, यहाँ से कभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कैजुअल लीव के चलते और पेशेंट की जान खतरे में थी, उस चीज़ के लिए मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा। मेरी तरफ से यही है, बाकी जो भी अथॉरिटीज आगे डिसाइड करती हैं। जी जी शमशेर आई 270 माइक आई 24 साल का होगा 18 चलो वो तो वही लग जाओ सर थोड़े सारे देखे तो बम से करो बहुत ठीक वीडियो टेडी बनाओ ना भाई टेडी है आजा जाओ ये वाला ठीक है वर्षा तो लैब फोटो सब लोग आज हमारे मेडिकल कॉलेज रजौरी में एक प्लांटेशन ड्राइव जो है चलाई थी। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने आके हमारे हॉस्पिटल में जो प्लांट दिए हमें, जो हमने लगवाए, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सेशन जज साहब का, CGM का, और हमारे DFO सर जो राकेश श्राफ जी का, जिन्होंने हमें ये प्लांट उपलब्ध कराए। और मैं अपने प्रिंसिपल सर का और विजय सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी हमारे इस प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ये पौधे लगाने चाहिए
और जो हमने लगाए हैं, मैं सब पेशेंट्स अटेंडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन पौधों की जो है केयर करें, इनको तबाह मत करें और अपने घरों में भी जितना हो सके ये पौधे लगाएं। पौधे लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इस टाइम काफ़ी पौधे लोग काट रहे हैं, जो जंगलों को काट रहे हैं, उसका हमें आगे बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और सब लोगों से यही इल्तिजा करूँगा कि पौधे बचाएँ और पेड़ जो हैं वो अपना लगाएं। आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो 4G की इंटरनेट सर्विसेज 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएंगी और वो सिर्फ 2 ज़िलों में ही शुरू होगी, एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, एक कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में। हम इसके साथ सहमत नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि हम पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शुरू किया जाए और अब जब ये शुरू किया जा रहा है तो ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही शुरू किया जा रहा है। इससे हम सहमत नहीं हैं। हमारी ये मांग है कि जम्मू क्षेत्र के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स 10 के 10 ज़िलों में कठुआ, सांबा, हीरानगर, राजौरी, पुंछ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, पौनी, डोडा, कटरा, किश्तवाड़, भदरवा, तमाम इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विसेज शुरू की जाएं और साथ में हम ये भी अपील करते हैं उन गुमराह लोगों को कि ऐसी राष्ट्र विरोधी स्टेटस पोस्ट इंटरनेट सर्विसेज में नहीं डालें। अगर कोई ऐसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी से मांग करेंगे कि PSA के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाए और लोगों से भी अपील करेंगे कि गलत किस्म की पोस्ट जो है वो इंटरनेट सर्विसेज में पोस्ट नहीं करें। और 4G की इंटरनेट सर्विसेज कश्मीर के साथ साथ जम्मू के तमाम ज़िलों को मिलनी चाहिए और अगर किसी ज़िले में नहीं दी जाती है तो वहाँ 2G का ही किराया लेना चाहिए जहाँ पे 4G की सर्विसेज नहीं दी जा रही है। हाँ बस बाबा ज्यादा फिर जल्दी खोना ही है। कसम है हमें इस माटी की, हम कॉलेज यही बनाएंगे। कसम हमें इस माटी की, हम कॉलेज यही बनाएंगे। कसम है इस माटी की, कॉलेज हम यही बनाएंगे। JDA डिपार्टमेंट, JDA डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, JDA डिपार्टमेंट, JDA डिपार्टमेंट। प्रदर्शन हा अज साढ़ा 21वां दिन जा रहा। डिग्री कॉलेज नगोटा हा, ये अस लड़ाई लड़ाने आ, लेकिन अज असें मशाल जाली है, अज कसम खाधी है कि इत्थे गै अस कॉलेज बनागे, क्योंकि अज गवर्नमेंट भी और हाई कमांड भी सराहना चाहते हैं क्योंकि साड़ी जी लड़ाई है नरगोटा की नहीं है, 10-15-20 पंचायतें की है और अस चाहते हैं कि इत्थे कॉलेज बने और इत्थे बनाना चाहते हैं और अस नहीं अगर हूँ साढ़े अगर नहीं सुनाई हो अस होर बड़ा बड़ा कार्य करके मेरा माइक वहाँ पर आने कि आज कुछ महिलाओं ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हम इनका पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं। हमारे भाई भी कुछ शामिल हुए, इनका भी हम पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ये अपना अपना योगदान पैंथर्स पार्टी में देंगे ताकि पैंथर्स पार्टी में मजबूती आए और जो हमारी महिला शक्ति है इसमें भी मजबूती आई, क्योंकि आज तक हमने देखा जितनी भी पार्टीज आई हैं
किसी ने भी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो आने वाले टाइम में एक ही पार्टी है जो विकल्प बन के सामने आ रही है, वो है पैंथर्स पार्टी। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप मिलजुल के आगे लोगों को भी जोड़ो, महिलाओं को भी जोड़ो, बच्चों जो युवा हैं उनको भी जोड़ो, ताकि हमारी पार्टी जो सशक्त हो सके और आने वाले टाइम में मिलके हम लोगों की लड़ाई लड़नी है। इसलिए जितने भी पैंथर्स पार्टी में आज शामिल हुए, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ओके, मैं राजेश वाली, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जम्मू। जैसे कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है और बच्चे पतंगे उड़ाते हैं और वो चाइनीज डोर आजकल यूज कर रहे हैं। इससे 3-4 हादसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चों के माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ये चाइनीज थ्रेड ना दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर चाइनीज जो माल है उसको हमने बैन किया हुआ है। जब सब बहिष्कार कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये चाइनीज डोरे क्यों लेके दे रहे हैं? और दुकानदारों को भी ये बोलना चाहता हूँ, आप ये डोरे मत बेचिए, चाहे चोरी छिपे में मत बेचिए। इसके कारण 3-4 हादसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुके हैं। और मैं गवर्नर साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पाबंदी तो आपने ऑलरेडी लगाई हुई है, मगर अभी गवर्नमेंट को अब ये दुकानों के ऊपर शिनाख्त करनी होगी कौन कौन ये चोरी छिपे ये डोर वगैरह ये बेच रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को, गवर्नर साहब को बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए और आपके लिए बड़ी शर्म की बात है कि अगर आज भी ये डोरे बिक रही है और इसके ऊपर पाबंदी लगाएं। जय हिंद, जय भारत।